बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमने केमिस्ट्री में अपना चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स स्टार्ट किया हुआ था लास्ट टाइम अपने ऑनलाइन क्लासेस से पहले। तो बेटा इसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब एक एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अच्छा जी, आज जो मेरा मेन फोकस है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे है, जो हम इस लेक्चर में करना चाहते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं। जो मेन फोकस है आज के टॉपिक पर, जिसके बारे में मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, वो है हेलोफॉर्म रिएक्शंस एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म रिएक्शंस बेटा, हेलोफॉर्म रिएक्शंस, हेलोफॉर्म है क्या चीज़? व्हाट इज़ हेलोफॉर्म? हेलो किसको स्टैंड करता है, ये आप सबको पता है कि हेलो का मतलब क्या होता है। हेलोजन वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया है वर्ड हेलोजन से। हेलोजन्स क्या हैं? दीज आर द एलिमेंट ऑफ 7A ग्रुप। 7A ग्रुप के ये एलिमेंट्स हैं, जिसमें आ जाता है आपका फ्लोरीन, आपका क्लोरीन, आपका ब्रोमीन, आपका आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो सब आ जाते हैं बेटा। ऐसे रिएक्शंस, ऐसे एल्डिहाइडिक रिएक्शंस जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की एडिशंस हो रही हों और उनके साथ रिएक्शन दे रहे हों इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज रिएक्शंस कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शंस। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं द रिएक्शंस इन विच ओनली एसिटाल्डिहाइड। बेटा यहाँ पर मैं एक लिमिटेशंस लगा रही हूँ कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस जो हैं सिर्फ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड आप सबको पता है कि कौन से होते हैं। एसिटाल्डिहाइड आर दोज एल्डिहाइड जो कि फर्स्ट मेंबर हैं आपके एल्डिहाइड ग्रुप के। ये आप सबको पता है, दिस इज़ योर एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये क्या है? आपका एल्डिहाइड का ग्रुप है। और जब उसके साथ उसकी अल्फ़ा कार्बन सिर्फ वो कंसिस्ट करता हो सिर्फ और सिर्फ एक अल्फ़ा कार्बन पर, यानी मिथाइल ग्रुप पर, तो ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? एसिड एल्डिहाइड। तो बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शंस कौन से हो गए? वो रिएक्शंस जिसमें हम हेलोजन्स को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH की प्रेजेंस में ऐड करते हैं, और वो इससे रिएक्शन दें, कोई हेलोफॉर्म प्रोडक्ट दें, तो उनको हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि कीटोन्स क्या होते हैं? कार्बोनिल ग्रुप, और उसके जब दोनों तरफ R ग्रुप अटैच हो उसको हम क्या कहते हैं? कीटोन्स। तो बेटा हमारी जो मिथाइल कीटोन्स हैं वो सिर्फ रिएक्ट करती हैं हेलोजन्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करके आपको एक हेलोफॉर्म प्रोडक्ट देती हैं। हेलोफॉर्म्स क्या होते हैं? और यही रीज़न है कि इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म क्यों कहा जाता है। ये नीचे मैंने आपसे सवाल भी पूछा हुआ है कि व्हाई दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। बेटा इसको हेलोफॉर्म रिएक्शंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे पास एक एंड प्रोडक्ट आता है, यानी जो कंसिस्ट करता है हेलोफॉर्म पर, ये होता है CHX3। बेटा इस प्रोडक्ट के बनने की वजह से इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन कहा जाता है। और साथ ही साथ इसके जो चीज़ बन रही होती है वो होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब आप लोगों को एसिड्स तो पता है, एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH। यहाँ पर आपको पता है आपका कोई सा भी ग्रुप मौजूद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने सोडियम सॉल्ट कहा हुआ है, तो सोडियम सॉल्ट यहाँ पर आपका H किससे रिप्लेस हो जाएगा जब वो बात करेगा सोडियम सॉल्ट की। तो बेटा आपको पता है कि आपका ये जो H होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय ONA से, और यहाँ पर आपका कोई सा भी ग्रुप आ सकता है। यहाँ पर R भी आ सकता है, H भी आ जाता है। अब मूव करते हैं टुवर्ड द जनरल रिएक्शन। इसका जनरल रिएक्शन क्या है?
बेटा अगर आप इसके जनरल रिएक्शंस को देखें, इसका जनरल रिएक्शन देखें तो बेटा क्योंकि हम यहाँ पर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं एल्डिहाइडिक एंड कीटोन्स के, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया एक मेन चीज़ कि हेलोफॉर्म कौन कौन दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जनरल मैकेनिज़्म के लिए, तो यहाँ पर जनरल मैकेनिज़्म के लिए एक मैंने कार्बोनाइल फैमिली से एक कंपाउंड लिया है। यहाँ पर बेटा मैंने आर लगा दिया है। यहाँ पर जो आर है वो आपका कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, आपका अराइल ग्रुप हो सकता है, और इट मे बी योर हाइड्रोजन, आपकी हाइड्रोजन भी हो सकती है। मैंने पहले ही बात की है कि बेटा मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जनरल रिएक्शंस के बारे में, जनरल रिएक्शन, ठीक है। जब हम अपने कार्बोनिल कंपाउंड में कोई हैलोजन ऐड करते हैं, यहाँ पर मैं X2 से स्टैंड कर रही हूँ हैलोजन को, हैलोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर मैंने इस हैलोफॉर्म रिएक्शंस की डेफिनेशन में भी आपको यही बताया था कि हैलोफॉर्म रिएक्शंस में क्या होगा, सच रिएक्शन डेट रिएक्ट विथ carbonyl compound in the presence of sodium hydroxide and we add here halogen molecule। बेटा जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन में हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है CHX3। यहाँ पर आप CH से तो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, X आपको पता है इट स्टैंड टू हेलो, जो कि हैलोजन फैमिली को स्टैंड करता है। बेटा यही हेलोफॉर्म प्रोडक्ट जो है वो इंडिकेशन है हेलोफॉर्म रिएक्शन की। इसके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि एक चीज़ बन रही है सोडियम कार्बोक्सिलेट एसिड बन रहा है, सोडियम हेलाइड बन रहा है, और साथ ही साथ वाटर एज ए प्रोडक्ट बन रहा है। अब बेटा आपने सिंपल क्या करना है कि आपने इस आर ग्रुप को वेरी करते रहना है, इसको चेंज करते रहना है, आपके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो चेंज होते हो जाएंगे। अब मैं मूव कर रही हूँ इसकी एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहली एग्जांपल मैंने ली ही एसिटाल्डिहाइड्स की हैं। यहाँ पर आप लोगों को एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला तो अच्छी तरह से याद हो चुका होगा कि आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप और उसके साथ एक अल्फ़ा कार्बन, उसे हम क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड्स। और आपको पता है हेलोफॉर्म टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की पूरी फैमिली में एक वाहिद एसिटाल्डिहाइड है जो कि ये टेस्ट दे सकता है, बाकी कोई भी इसका मेंबर ये टेस्ट नहीं दे सकता। जब एसिटाल्डिहाइड में हम आयोडीन डालते हैं, अब यहाँ पर मैंने हैलोजन स्पेसिफिक कर दिया है, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब इसमें आयोडीन डाला जाता है तो बेटा ये रिएक्शन आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये हम रिएक्शन पहले भी कर चुके हैं। तो इस रिएक्शन में हमारे पास एक हेलोफॉर्म बनता है। अब वो हेलोफॉर्म नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर आयोडीन डाल दिया है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक आइडोफॉर्म बन जाएगा। बेटा ये जो आइडोफॉर्म होती हैं ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, सॉलिड होता है। जब आप अपनी टेस्ट ट्यूब लेंगी, टेस्ट ट्यूब जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग सॉल्ट एनालिसिस कर रही थी तो आपके पास एक था टेस्ट ट्यूब होती थी। जब आपने इसमें अपना एसिटाल्डिहाइड डाल दिया, क्या चीज़ डाल दिया, अपना एसिटाल्डिहाइड डाल दिया। अब आपने इसमें किस चीज़ का एडिशन किया, आपने एडिशन किया इसमें आयोडीन का इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपने ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर ली। तो बेटा आप देखोगे कि आपके पास एट द एंड एक लेयर में इसके बेस में येलो कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट बना हुआ होगा, येलो कलर का। तो बेटा वो इंडिकेशन है CHI3 की, यानी दिस इज़ योर हेलोफॉर्म, जिसको हम आयोडीन की वजह से क्या कहेंगे, आयोडोफॉर्म। हमारा यहाँ पे क्या चीज़ तैयार हो चुकी होगी, हमारा आयोडोफॉर्म। और साथ ही साथ हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, बाई प्रोडक्ट्स में जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, एक आ रहा है सोडियम एसीटोन, सोडियम आयोडाइड, और साथ ही साथ आपका वाटर मोलिक्यूल।